सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होपफुली आपने ट्राई किया होगा, बहुतों ने ट्राई किया होगा। ठीक है, तो बना होगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है आपसे। लेकिन मैं उतनी उम्मीद नहीं करता कि ये क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हार्ड है, डेट इज़ वाई इसका थर्ड और फोर्थ मैंने बोला था मैं बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा आप लोग को। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका एक बार बनाने का ट्राई करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको इसका दिया हुआ है। क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं पहले। एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अगेन चलो स्टार्ट करेंगे बनाना। फैक्टर्स निकालना बताया था आपको, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे ही आप लोग करोगे। ठीक, सॉरी, चलो सबसे पहले स्टेप में मैंने आपको बताया था b और q को पहचानना। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट हमारा b, और एक्स क्यूब के सामने तो कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया हमारा q। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं जहाँ पर आपको q डायरेक्टली आपको 1 दिया हुआ है। तो q अगर 1 दिया है तो आज मैं आपको और एक थोड़ा सा छोटा सा शॉर्टकट तरीका बताऊँगा। कल मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था सब चीज़ें। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ b। मैं एक काम करता हूँ, पहले लिख देता हूँ बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम, राइट। सो बाय फैक्टर थ्योरम फटाफट हम आ जाते हैं फर्स्ट स्टेप में, फैक्टर्स ऑफ बी। फैक्टर्स ऑफ बी, तो फैक्टर्स ऑफ बी निकालेंगे। बी है हमारा 20। तो अब पहले बताओ कि 20 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 20 को हम एक तो लिख सकते हैं 20 1 ज़ा 20। दूसरा हम लिख सकते हैं 2 10 ज़ा 20। तीसरा हम लिख सकते हैं कि 4 5 ज़ा या 5 4 ज़ा 20। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा और कोई फैक्टर्स नहीं बनेंगे इसके। तो फैक्टर्स ऑफ बी कौन कौन से हो गए, लाइन से लिख लो। प्लस माइनस 1, राइट। और क्या हो गया तुम्हारा प्लस माइनस 2, ठीक, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, और क्या हो गया आपका प्लस माइनस 10, और हो गया यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस माइनस 20। तो इतने सारे फैक्टर्स हो गए बी के। अब सेकंड देखो, सेकंड है फैक्टर्स ऑफ क्यू। फैक्टर्स ऑफ क्यू, अब क्यू तो 1 है, तो 1 1 ज़ा 1, तो क्यू का एक ही फैक्टर आएगा प्लस माइनस 1। तो अब ये देखो शॉर्टकट ये बता रहा था, अगर आपको क्वेश्चन में क्यू यानी कि एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट अगर 1 दिया है, तो आप जो थर्ड स्टेप है उसको डायरेक्ट लिख सकते हो। यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ b अपॉन क्यू लिखना था आपको, वो आप डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि q ऑलरेडी 1 है। तो जो b अपॉन क्यू के जो फैक्टर आएंगे वो वही फैक्टर आएगा जो टोटल b का फैक्टर है। यानी कि इसका पूरे फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, सेम जो b के हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20। तो सेम फैक्टर आ जाएंगे जो b के हैं। क्यों, क्योंकि q ऑलरेडी 1 है, तो हर एक के अपॉन में 1 जाएगा, तो हम तो लिखेंगे तो फाइनली यही ना। तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अब पहले बार में इसलिए नहीं बताया कि थोड़ा सा आपको जानकारी हो जाए कि ये कैसे सॉल्व होता है। अभी मैं आपको फिर डायरेक्ट बता दिया, अगर q 1 होगा तो अब b बाई क्यू के फैक्टर डायरेक्ट वही हो जाएंगे जो b के हैं। तो ये हमारा ईजिली हो गया। अब हम फटाक से हमारे फर्स्ट स्टेप में आ जाते हैं कि x की वैल्यू हमको पहले एज्यूम करना पड़ेगा। अब याद रखना, जो फैक्टर्स होंगे इस इक्वेशन के वो इन्हीं में से कोई ना कोई होंगे। तो चलो एज्यूम करना स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सो लेट x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू ना, देखो मैं +1 एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, इधर सारी साइन प्लस है। तो अगर मैं +1 एज्यूम करूँगा तो मुझे यहाँ 0 तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ सारे प्लस में है, तो पूरी चीज़ प्लस होके कुछ बड़ा ही नंबर आएगा। तो मैं x इज इक्वल टू -1 एज्यूम कर रहा हूँ। आप इनमें से कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो इनिशियली, लेकिन मेरी राय है कि छोटे नंबर से चालू करो। मैं तो x इज इक्वल टू -1 पहले एज्यूम करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो हमारी इक्वेशन में -1 को पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर
प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो -1 का क्यूब तो हो गया हमारा -1, राइट, प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 13 1 ज़ा 13, तो प्लस 13 ये हो गया, ठीक। अब -1 इंटू 32 तो बिकम्स -32, राइट, और ये हो गया +20। ज़रा सॉल्व करके देखना इसको क्या आंसर आता है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। -1 + 13 बिकम्स 12, -32 + 20, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -12। तो +12 - 12 बिकम 0। अरे वाह, आ गया 0, एक ही बार में आ गया। तो देखो मेरी सजेशन भी यही रहेगी, कोशिश करना ऐसा नंबर सेलेक्ट करने की कि एक ही बार में आपको 0 मिल जाए, तो आपका थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा। अब हमने फैक्टर क्या सेलेक्ट किया था, x = -1। तो x = -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 को इधर लेके आ जाओ तो हम इसको लिख सकते हैं x + 1 = 0, राइट। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है बताओ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो फटाक से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी करते हैं। चलो, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है ये तो सबको मालूम है, तो वो ऑब्वियसली स्टार्ट कर सकते हो बनाना, मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलो अब फटाक से लॉन्ग डिवीजन में आ जाते हैं। ये हो गया हमारा डिवीज़र विच इज़ x + 1, ठीक। डिविडेंट ये हो जाएगा x³ + 13x² + 32x + 20। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इस बार ऊपर स्पेस नहीं है मेरे पास, ठीक। तो चलो यहीं लिख लेते हैं, ऊपर की आदत हो गई है तो इसको रब कर देता हूँ। चलो x³ लाने के लिए सबसे पहले हमको इसको x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x² × x, x³ अगेन x² × 1 बिकम्स 1x², तो 1x², माइनस करोगे प्लस विल बिकम माइनस, कैंसल आउट, प्लस विल बिकम माइनस, तो 13x² - x² 12x² हो जाएगा, ठीक, प्लस 32x + 20, राइट। अब 12x² के लिए हमको प्लस 12x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 + 12x × x 12x², अगेन प्लस 12x × 1 प्लस 12x, फटाफट करो, प्लस विल बिकम माइनस, कैंसल आउट, प्लस विल बिकम माइनस, तो ये हो जाएगा 0, 3 में से 1 गया 2, 20x, राइट, प्लस 20, अगेन सिंपल है, प्लस 20 से मुझे अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 20x, 20 × x 20x, 20 × 1 प्लस 20, अगेन माइनस करोगे, कैंसल आउट, माइनस करोगे, कैंसल आउट, तो ये आ गया हमारा 0, ठीक। तो ये फटाफट फुल स्पीड में हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब जल्दी से हम लिखते हैं हमारे फॉर्म में जो हमारा थर्ड स्टेप है। ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, राइट। 3 स्टेप क्वेश्चन है, बताया था मैंने, ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप में आपको कैसे लिखना सिखाया था। थर्ड स्टेप में मैंने आपको बोला था पहले को ये लिख लो, क्वेश्चन x³ + 13x² + 32x + 20 मस्ट बी इक्वल टू, बताया था पहले, इसको लिख लो x + 1, ये हमारा डिवीज़र हो गया, और जो हमारा क्वेश्चन आया वो लिख लो, क्वेश्चन आया x² + 12x + 20, राइट। अब 20 को स्प्लिट करेंगे सच दैट हमारा 12 आना चाहिए, तो सीधी बात है 10 2 ज़ा 20 हम लेंगे। तो चलो फटाक से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं। x², तो मैं ले रहा हूँ 10 2 ज़ा 20, 12x बनाना है तो प्लस 10x + 2x
प्लस 20, तो ये हो गया x प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी अब x कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 10x में x को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x प्लस 10 अगेन प्लस 2x प्लस 20 में 2 कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस 10 x प्लस 1 अगेन क्या बचा यहाँ पर x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2, तो डेट मस्ट बी योर आंसर। आप यहाँ तक करके भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपके तीनों फैक्टर्स निकल गए। एक फैक्टर्स हो गया x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2, और निकालोगे तो x इज इक्वल टू -1 आएगा, x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू -2, राइट। तो होपफुली तुम लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो मेरे ख्याल से अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक। तो आप लोग बना लो, और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है तो मुझे व्हाट्सएप में अपने ग्रुप में मैसेज कर देना, तो मैं बता दूंगा। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया है, तो वो वाला क्वेश्चन आप लोग बना लोगे खुद से, बनना चाहिए आप लोग से। अब तो नोट डाउन कर लेना इसको वीडियो पॉज करके। चलो मैं हिंट दे देता हूँ कैसे बनेगा, वो ज़्यादा बेटर है ना। अब यहाँ पर देखो 2 q इज इक्वल टू 2 है, तो b आपका हो गया 1 और q हो गया आपका 2, राइट। तो फैक्टर्स अगर मैं b के निकालूंगा तो b का फैक्टर तो प्लस माइनस 1 ही निकलेगा क्योंकि 1 है, और q के फैक्टर, अब क्योंकि q यहाँ पर 2 दिया है तो 2 1 ज़ा 2 होता है, तो q का फैक्टर निकलेगा प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। ये मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ, आप लोग घर पे बनाओगे इसको। तो अब देखो हमको नेक्स्ट स्टेप में फैक्टर्स निकालना होता है b अपॉन q का। तो b अपॉन q को तो देखो b को हम फिक्स रख सकते हैं यहाँ पर 1, तो अगेन इसमें आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ मैं। पहले b को प्लस माइनस 1 रख लो, एक ही है हमारा, तो 1 q का पहला टर्म 1 है तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही रहेगा, तो पहला फैक्टर आ गया प्लस माइनस 1, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन 2। सिंपल, क्योंकि यहाँ पर q का नेक्स्ट टर्म 2 है, तो प्लस माइनस 1 अपॉन 1 और प्लस माइनस 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 1 को आप 1 ही लिखो, ज़्यादा बेटर है, प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो b बाई क्यू के बस ये 2 फैक्टर, यानी कि आपके क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1/2 और माइनस 1/2। अगेन इसमें से कोई एक रखोगे, फिर वही डिवाइड करोगे, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओगे, तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। बिल्कुल हार्ड नहीं है, आराम से कर सकते हो। तो अगेन मैंने हिंट दे दी, होपफुली आप लोग बना लोगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, तो ये करके आना आप लोग। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ बताऊंगा। फैक्टराइज का, ये फैक्टर थ्योरम का कुछ क्वेश्चन शायद एग्जाम्पल में दिया होगा, तो आप एग्जाम्पल में देख लो, या तो आप आर.डी. शर्मा वगैरह से रिफ़र कर लेना, पिछली क्लास में भी बताया था, क्योंकि इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस लगेगी काफ़ी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।